जितना बजट है उसका 30% खर्च नहीं हुआ। और मैं इसे फिर चुनौती देता हूं, आखिर इस ट्राइबल एरिया के अंदर ट्राइबल के नाम से 13% का आरक्षण होता है बजट में। 40,000 करोड़ में से 5,200 करोड़ का हिस्सा हमारा बनता है, लेकिन तूने दिया कितना? 217 करोड़। 217 करोड़ में भी खर्चा कितना हुआ? केवल 33%। ये है हमारी विकास। अरे मैं इस एरिया में घूमा, मैंने सोचा यार और जगह तो कुछ किया होगा, पर ये कम से कम बांसवाड़ा का रहने वाला है। बांसवाड़ा की शक्ल तो ठीक होती, सड़कों की हालत तो ठीक होती, और तो और छोड़ो, इसके स्वयं के विधानसभा में सड़क नहीं है, खड्डे हैं, खड्डे। क्या तरक्की हो रही है, क्या तरक्की का मापदंड है। मैं नौजवान साथियों आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बीएड और एससीसी किया हुआ, 4 साल से झक मार रहे हैं, अपने माँ बाप ने कर्ज लेकर आपको और मुझे एससीसी कराया, बच्ची को एससीसी कराया, एडमिशन हो गया, खुश हुआ, भगवान को जाकर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आया कि आज मेरे बेटे का बीएड में एडमिशन हो गया। बीएड पढ़ करके आज 3.5 साल से सड़क नाप रहा है। इसे नौकरी क्यों नहीं मिलती? इसे इसलिए नौकरी नहीं मिलती क्योंकि तुम केवल चक्करबाजी करते हो। मैंने राजस्थान की विधानसभा में, यही विधानसभा, इसी साल की विधानसभा में अपना प्रश्न लगाया। मैंने कहा मुझे प्रश्न का जवाब दो कि तुमने राजस्थान की विधानसभा में अपने बजट में कब कितने लोगों को नौकरी देने की तुमने बात की, तो तुमने कहा 20,000 सफाई कर्मचारी भर्ती करूंगा, 20,000 कांस्टेबल भर्ती करूंगा, 1,14,000 मास्टर भर्ती करूंगा, इतना एडीसी करूंगा, इतने यूडीसी करूंगा, इतना सेकेंड ग्रेड, इतना शारीरिक शिक्षक, इतना सबके टोटल मैंने लगा के निकाली। और मैंने विधानसभा में चुनौतीपूर्ण कहा था कि आपकी ये घोषणा जो बजट में आपने कहा है वो है 4,05,000 कर्मचारियों की भर्ती होगी। मैंने उसके साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपने आखिर इन 4.5 साल में कितने बच्चों को नौकरी दे दी? 54,000 बच्चों को नौकरी मिली, 54,000 बच्चों। और रिटायरमेंट कितना हुआ? आपने एक और पूछा, इस 4 साल में 5 साल में सेवानिवृत्ति कितनी हुई? तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 48,000 बच्चों को जो राज्य की नौकरी से सेवानिवृत्त हुए उनका 48,000। तो भर्ती तो तेने 6,000 की ना, 6,000 बच्चों की भर्ती से राजस्थान चल जाएगा ना। वो गरीब का बच्चा जो पढ़ करके तेरी इंतजार कर रहा है, बच्चा रो रहा मास्टर बिना, मास्टर रो रहा नौकरी बिना, डेट लेगा कभी फेंक लेगा, और डेट लेगा सितंबर में 2012 में, और आज तक रिजल्ट नहीं निकाल सकता। ये तेरी काबिलियत है? ये तेरी काबिलियत, ये तेरी सरकार का काम है? बच्चा चिंता कर रहा है कि उसे रोज रोज ड्यूटी मिले, वो आता है शाम को, उसका बाप उसको हंसा मारता है, ए छोरा अरे बीएड कराया, मैंने अपना मकान गिरवे रख दिया, मैंने अपना खेत गिरवे रख दिया, इसको कैसे छुड़ाऊं रे? और बच्चा घबराता है, या तो ट्रेन के आगे पूछ के मरता है, या जेल खाता है, या फांसी पे लटकता है। ये देश है, जगह नहीं हो समझ में आ सकती, पर जगह होने के बाद भी समझ में नहीं आती। और महंगाई का जिस तरह से नाटक चल रहा है, अरे गरीब आदमी जिसको 500 रुपए की तनख्वाह मिलती है, शिक्षा मित्र को 5 साल के झक मारने के बाद भी तनख्वाह कितनी मिलती है? 3500। मैं इन हजारों को कहता हूँ तुमको एक कमरे में बंद करता हूँ, और 3500 रुपए में तुम्हारे घर में जितने आदमी उतनों की तनख्वाह गिन करके तुमको देता हूँ। एक बार घर चला के बता कि 3500 रुपए में घर कैसे चलता है, और बच्चे को दूध और बिस्किट कैसे आता है। वो बच्चे की दर्द को कौन समझता है जो वहां झक मार रहा है 5 साल से, एमए बीएड पढ़ा हुआ लड़का, और आपको मुझे कितना अफसोस होता है। हम कौन से लोकतंत्र में रह रहे हैं? इसको लोकतंत्र कहते हैं। मेरे उदयपुर यूनिवर्सिटी में 4th क्लास की 18 वैकेंसी निकली, 18। फार्म कितने आए बच्चों के? 5,000 से ज्यादा ऑनलाइन फार्म आए, 5,000। और जब इनकी शॉर्टिंग की, मैंने वीसी साहब को पूछा किस किस क्वालिफिकेशन के बच्चे हैं? इसमें इंजीनियर है, इसमें एमबीए है, इसमें एमए बीएड है, या बीए बीएड है, सारा पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे किसमें आ रहे हैं? 4th क्लास की नौकरी में। अरे 65 साल के राज चलाने वाले बहादुर लोगों, तुमसे मैं जानना चाहता हूँ, ये तुमने देश की कौन सी नीतियां बनाई जिसके कारण से इन पढ़े लिखे रोजगार बच्चों को रोजगार इस देश में नहीं मिल सकता? तब ये रोजगार नहीं मिलेगा तो ये पढ़ा लिखा नौजवान तुम्हारी और मेरी चप्पल में 2 मारेगा थप्पड़, और जेब से बटुआ खींच के ले जाकर अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा। क्या उसके बच्चे भूखे सोएंगे? आखिर वो भी तो किसी का बाप है। आखिर उसके मन की पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं करते। कानून व्यवस्था की तुमने धज्जियां उड़ा के रखी। अरे आपको सुनकर हैरानियत होगी, मुझे तो बहुत अफसोस है। मुझे लगता है कि मेरा मन फट जाएगा। मुझे
मुझे बहुत दुख इस बात से था। मैंने राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न लगाया। मैंने कहा तुम्हारी राजस्थान की पुलिस इन 4.5 साल में कितनी बार पीटी? आपको आंकड़ा सुन के ताज्जुब होगा, 2227 बार राजस्थान की पुलिस अपराधियों के साथ पीट गई। 2272 बार राजस्थान की पुलिस पीट जाती है। राजस्थान की पुलिस को थाने में आकर आदमी कुरारी से मार के चला जाता है। राजस्थान के पुलिस का कटा हुआ सर डाल करके एक चुनौती देकर के यादगार के सामने पटक के चला जाता है। पेशी पे जाने वाले लोगों को बिजोलिया के पास है ना, पेशी पे जाने अपराधियों ने गोलियां चलाकर वो लोगों को मार दिया। और वो आपका क्या नाम है, फूल सिंह, क्या नाम है, फूल मोहम्मद आपने सवाई माधोपुर में देखा, दूधू करके जला दिया और पुलिस सारी हथियार लेकर के नाटक करती रही। अरे सबको नौकरी से बाहर निकलना चाहिए, कम से कम गोली चलनी चाहिए। तुम्हारा साथी मारा जा रहा है, तुम गोली लेकर किस लिए बैठे हो? अगर तुम अपने साथी की रक्षा नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बंदूक नहीं चल सकती है, तो फिर तुम कौन सी नौकरी करते हो? आखिर क्यों जला, कौन जवाब देगा? अगर पुलिस को इस तरह से मरने दो और फिर कहते हो कानून व्यवस्था, काहे की कानून व्यवस्था? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, है ना। राजस्थान में 7 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और गला दबा के मरा दिया जाता है। 1-2 बच्चियां, सैकड़ों बच्चों की लाइन लग गई और उसके बाद सरकार ये हच्ची बैठी है। मेरे टाइम पे भी बच्चियों के इसी प्रकार से मर्डर पाली में हुआ था। एक शादी में एक बच्ची को अलगाव करके ले गए, पीछे झाड़ियों में ले जाकर बलात्कार किया और बलात्कार के बाद लड़के को मार के फेंक दिया। ऐसी 2-3 घटना एक जर्मन लेडी के साथ हुआ। 3-4 केस हुए। मैंने अपने सारे ऑफिसरों को लाकर बिठाया अपने ही दफ्तर में और कहा, मैंने कहा डीजी साहब, ये अगर गुलाबचंद कटारिया की बच्ची होती आपको कैसा लगता? अगर ये डीजी साहब आपकी बच्ची होती आपको कैसा लगता? सेक्रेटरी साहब बताओ, ये बच्ची अगर आपकी होती आपको कैसा लगता? किसी गरीब की बच्ची है, इसलिए क्या उसका कोई धनी धनी नहीं है? जिसने अपराध किया उसको दंड देना ये हमारी ड्यूटी है। हम अपराध नहीं रोक सकते, ये समझ में आ सकता है। अपराध हो सकता है, ये भी समझ सकता हूँ, पर कम से कम अपराधी को दंड तो दो। और दंड दिया है ना, मैंने डीजी और सबको बिठाकर फास्ट ट्रैक में डालो इन सब केस को, 72 घंटे में इस चालान को पेश करो और इसका रोज मॉनिटरिंग करो फास्ट ट्रैक में। मैंने 13 दिन में आजीवन कारावास चलाया, आजीवन कारावास। कानून है का कानून, किस बात का कानून? कानून कोई प्रायोरिटी नहीं है। आपका छीत वाला कांड जो हुआ, वो बच्चों के माँ बाप मुझसे आज भी पूछते हैं, गुलाब जी बताओ मेरा अपराध क्या है कि मेरे बच्चों की इस तरह से मौत हो गई? और मौत में एक झूठे आदमी को तैयार करके स्वीकार करा दिया कि मैंने मारा, सारा केस की ऐसी तैसी करके रखी। कौन जिम्मेदार है इसका? एक मर्डर हुआ या सैकड़ों मर्डर हुए? यहाँ इसमें हमारे अर्चुना का मर्डर देख लो, आपका फलोदा का मर्डर देख लो। कोई धनी चोरी है? कोई न्याय मिलेगा? पर न्याय इसे नहीं मिल सकता कि सारे के सारे जो मंत्री पदों पर बैठे हैं ना, ये सब हत्यारों को बचाने वाले जो आरोप में लगा रहा हूं तेरे पर। मैं आज भी चुनौती देकर के आया हूं। मैंने कहा तू बागीदोरा का एमएलए भी है और मंत्री भी है। मैं गुलाबचंद कटारिया अगर जिंदा रहा तो तुझे बागीदोरा में रगड़ करके बताऊंगा कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्या नहीं। क्या तमाशा कराता है, किसी को डराता है, किसी को धमकाता है, किसी को जेल भिजवाता है, थानेदार आके पकड़ ले जाता है। ये क्या राज है? जंगल राज, जंगल राज। मेरा कार्यकर्ता जितना दुखी है, मुझे इस कारण से आक्रोश है। मेरे कार्यकर्ताओं को जबरदस्त थाने ले जाते, जबरदस्त गिरफ्तार कर लेते। मेरे मान सिंह प्रधान था उस समय, उसको मर्डर केस में फंसा दिया, 2.5 साल तक जेल भुगत करके आया। क्या आप बिना किसी कसूर के केवल बीजेपी का झंडा तोड़ता है और आपको सुनकर हैरानियत होगी कि आप लोग कैसे लोगों को चुनकर भेजते हो? कल वसुंधरा जी की यात्रा जब आने वाली थी तो आपने देखा होगा कि हमने आनंदपुरी से जब हम बागीदोरा की तरफ आ रहे थे, 4 किलोमीटर की सड़क को बुलडोजर लगाकर, जेसीबी चलाकर खोद के खड्डे कर दिए ताकि उधर से गाड़ी नहीं निकल सके। ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? अरे हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, हर आदमी को अपनी बात का अधिकार है। कौन मानेगा नहीं मानेगा ये समझ में आ सकता है, लेकिन ये अधिकार नहीं है। और आगे आए तो टायर चला के डाल दिया, आगे आए तो मीटिंग में आकर उनके 4-5 छोरे आकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद के हम चाहते तो सारे का भुट्टा बना देते, लेकिन हमने नहीं। हमने अपनी मर्यादा रखी, हमने उनके नारे सुने, उनकी हाय हाय सुनी। कोई चिंता की बात नहीं, लोकतंत्र में कोई भी हाय हाय लगा सकता है, कोई भी मुर्दाबाद जिंदाबाद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है ऐसा प्रतिनिधि आप चुनकर भेजते हो जिसकी पत्नी के सामने जिसने फार्म भरा उसका फार्म रेट क्या है, बिना बात के जिला परिषद। मतलब आपको आश्चर्य होगा
कोई न कोई पद पे होगा, साला, ड्राइवर, सब लगे, सब काम पे लगे। अरे मुल्क के मालिक, अब किसके सामने जाके रोऊं? बहुत दुख है। अगर ये देश की जनता अपने अधिकार को नहीं समझेगी तो इस देश का जो बंटा डाल होगा उसमें न गुलाब चंद का कुछ बिगड़ने वाला है, न बीजेपी का कुछ है। बिगड़ेगा तो मेरे इस मुल्क का 120 करोड़ लोगों का। हमने जिस ढंग से लोकतंत्र का गत में डाल दिया, अरे आपकी वोट की पेटी से हत्यारा पैदा होकर जा रहा है, एक बार नहीं बार बार जा रहा है। क्यों जा रहा है? अगर मैं आपके मापतोल में सही में बैठता हूं तो सौगंध तुमको एक नाथ की मुझे हराओ, मेरे हारने से भी मेरा देश बचेगा, मुझे बहुत खुशी होगी, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आखिर ये क्या हो रहा है? ये कौन सा राज चल रहा है? ये कैसा लोकतंत्र चल रहा है? इस तरह से लोकतंत्र चलाओगे और उसके बाद आप केवल ताली बजाकर अपने घर जाके बैठ जाओगे जैसे हम ही नौकरी करने पैदा हुए हैं। हमने जनसंघ के जमाने से हमारा नेता अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहा। एक कांग्रेस की तेरे को ये दावत देता हूं, लगाए खाई का इल्जाम मेरे प्रधानमंत्री पर, लगाए खाई का इल्जाम मेरे प्रधानमंत्री पे तो एक पाई का इल्जाम नहीं लगा सकता है, न तो मेरे मंत्रियों पे लगा सकता है, न हमारी सरकारें 4-4 बार से ही भैरव सिंह से लेकर वसुंधरा जी ने उस पर झूठा आरोप लगाया वसुंधरा पर। और तुमने माथुर आयोग का निर्माण किया, माथुर आयोग उल्टा होकर फेल हो गया तो भी बकवास करता है कि हमने ये किया नहीं किया। तू राज चला रहा है, मजाक कर रहा है। जब विधानसभा में बोलने लगा मैंने कहा आपको अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार मुझे दिया जनता ने, क्योंकि मैं विपक्ष में बैठता हूं। तुम्हें तो कलम दी है, कलम। अगर तेरे हाथ में दम हो तो कलम चल। अगर मैंने गलत और वसुंधरा जी ने गलत किया सजा दे, पर ये चिल्ला मत, फालतू की बातें कह करके वातावरण को गंदा करने का प्रयास कर। हम चाहते हैं कि बहुत सत्य और काम गलत है, इसका फैसला हो जाना चाहिए, इसमें क्या घबराहट है। लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, केवल बकवास। इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि कैलाश मेघवाल ने आरोप लगाया। अब कैलाश मेघवाल तारीफ कर, तू भी करना शुरू कर। तमाशा है, एक तरह से राजनीति चल रही है, बहुत तमाशा है। और मैं इस क्षेत्र के लोगों से आपके यहाँ समता आंदोलन के बारे में लोगों को एक गलतफहमी है। केवल इसमें कानून में एक सुधार करने की आवश्यकता थी, जो हम लोग अंतिम समय में आ गए थे तब ये विषय उठा था। केवल इतना सा सुधार करने की जरूरत है कि ट्राइबल को तो हमने दिया, इसलिए दिया है कि उसके घर में भी कम से कम एक कांस्टेबल तो पैदा हो इतने साल के बाद। हमारे यहाँ कलेक्टर नहीं बन सकता कोई आदिवासी का बच्चा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मास्टर तो बने, कम से कम तहसीलदार तो बने, डॉक्टर तो बने, यार इतना तो उसका भी फर्ज है। लेकिन बचे हुए सारी जो 50% आपके पास बचता है, कानून में इतना बदलाव करने की जरूरत है इस 50% में राजस्थान का कोई दूसरा आकर के हिस्सेदार नहीं बने, यहाँ के बच्चों को नौकरी मिले और बच्चा अपने जीवन को अच्छी तरह से पाल सके। इतना काम हमको करना है जो हम कर सकते हैं। सावला के उस भाषण में आप ही अशोक गहलोत जी उस समय केवल वोट चाहिए थे ना, तुमने भाषण देकर बच्चों को समझा दिया था हमारा राज आते ही हम जनता आंदोलन तुम्हारी बात को मान लेंगे। 4.5 साल हो गया, बताओ क्या हुआ उसका? जो तेने वादा किया उसका क्या हुआ बता तो सही, उसका बता नहीं, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। इसका उन सारे नौजवान दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, पूछो उस सरकार जिसने तुम्हें यह वादा किया था सावला में कि हमारी सरकार आते ही हम जनता आंदोलन के आपकी मांग का पालन करेंगे और आपको नौकरियां देंगे। लेकिन मैं आपसे कह जा रहा हूं, कानून में बदल करनी पड़ेगी, कानून में बदल करेंगे, पर इस क्षेत्र के बच्चों के इसमें कोई दूसरा प्रदेश का आकर आदमी दखलंदाजी नहीं करे, जिसके कारण से इन बच्चों को बचा हुआ 50% उन बच्चों को मिल करके वो बराबरी की नौकरी में हकदार बन के खड़े हो जाए। ये हम कर सकते हैं। मैं इसलिए वास्तव में जिस हालात में आपने देखा होगा है ना, हमने हारा टाइम पे 33 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था, आज 73 रुपया मिलता है। 22 रुपये में डीजल मिलता था, आज 52 रुपये में मिलता है। गैस की टंकी 218 रुपये मिलती थी, आज की तारीख में 1000 रुपये मिलती है। और वो भी अटल जी के टाइम पर ये ठेले में रखकर वो ठेला लेके घूमता था, लो गैस की टंकी, लो गैस की टंकी, अब लो। और कहने के लिए क्या कहता है, कहने का कहता है मैंने रिफाइनरी लगा दी, जो पेट्रोल तेने पैदा किया ना। अरे पेट्रोल तो धरती माता का है, तू निकालिए हम निकाले, क्या अब इसमें से निकलेगा तो हम टक्कर लगा देंगे इसके ऊपर हम आगे। तो तमाशा है, क्या बात करता है, तो अपनी काबिलियत की नमूना देना चाहता है। तेरे पास एक मंत्री 3-4 को छोड़ दो, विधानसभा में जवाब नहीं दे सकते। हम क्या पूछते हैं, बोलता कुछ है, हम क्या बोलते हैं, बात कुछ होती है। क्या विधानसभा है, तमाशा है। यदि वास्तव में इस तरह से जिस तरह के हालात राजस्थान की विधानसभा में बना, मुझे बहुत, क्योंकि वसुंधरा जी को यहाँ आना था और हमारी सीमा से
10 बजे तक ही। अब यहाँ माइक बंद करने के बाद भी आपको मंच पे खड़े रह करके आपका अभिवादन स्वीकार करेगी, आपका आभार, क्योंकि आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और आप जो हमारे साथ प्रेम दे रहे हो, यही हमारी ताकत है। इसी को लेकर के हम राजस्थान के कोने कोने में घूमेंगे जनता के आशीर्वाद से और अपनी मन की भावनाओं को लेकर। मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 साल के अंदर हम अपने बजट का जो एलोकेशन है वो राज्य स्तर से हटाकर जिला स्तर पर बजट बना करके जिले में क्या चीज पहले चाहिए उसको हम देने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास है आधा बजट जिले को, आधा मेरा राजस्थान को, जो बड़ी योजना है वो राजस्थान की तरफ से होगी। आपने देखा ये मेरी रेलवे लाइन जा रही है हिम्मतनगर होकर के अहमदाबाद, उदयपुर से ब्रॉडगेट, कितने साल हो गया, अभी तो कोकरिया नहीं लगा। और आपके यहाँ भी लगा होगा, कहीं देखा आपने, कहीं कुछ नहीं। ये केवल झांसा लेने का एक धंधा हो गया। राजनेता ये सोचता है जनता तो मूर्ख है, एक हैंडपंप के ठुड्डे में वोट देती है, एक बिजली के लट्टू में वोट देती है, एक सड़क और गिट्टी पर देती है, एक नाली पर देती है। हिंदुस्तान की जनता को तुमने वोट डालने का तरीका नहीं समझाया। मैं आज भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे कहने से मत देना, हमारे कहने से नहीं, तुम अपनी साखड़ी में तोलो। 59 साल तक दिल्ली में राज किया कांग्रेस ने, हमने किया 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को डामर की सड़क से जोड़ने का पैसा करोड़ों करोड़ रुपया अगर कोई भेज सकता है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। काम करने का तौर तरीका होना चाहिए। ये जितना सड़कों का विकास हुआ, जितनी 4 लेन बनी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को जोड़ा, ये अटल बिहारी वाजपेयी के, लेकिन उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रोड नहीं रखा। तुमने तो सब राजीव गांधी, सब राजीव गांधी, सब राजीव गांधी, तो वो लाल बहादुर शास्त्री का झकमारने के लिए पैदा हुआ था। कहीं देश में कोई नेता पैदा नहीं हुआ, सारा का सारा चाटुकारों जिस ढंग से तुम चल रहे हो, देश को डुबा रहे हो। अगर तुमने केवल इसके आधार पर देश को चलाया तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं इसलिए आपसे आगाह करना चाहता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, केवल अपने और अपने परिवार के लिए ये गुणगान करने की आदत छोड़ो। वास्तव में जो हमारे इसका हकदार है उस हकदार को आप अपनी ताकत दो। मैं सोचता हूँ कि समय की सीमा खत्म हो रही है। मैं अपनी बात माइक के द्वारा यही बात करता हूँ। आप अगर बैठे बिना माइक से भी जितना वो बोल सकती है उतना आपके सामने अपनी बात रखेगी। मेरा विश्वास है आप सब लोग जिस प्यार से यहाँ आए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आपका ये कर्जा लेकर के मैं और वसुधा जी यहाँ से जा रही है, मैं आपकी सेवा करके आपके क्षेत्र का विकास करके इस कर्जे की पाई ब्याज नहीं चुकाऊंगा। इतनी बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।